हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ हिंदी के सेट नंबर 1 की आंसर की। अगर आप सेट नंबर 3 की आंसर की देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। सेट नंबर 3 की आंसर की मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए आज हम आपको सेट नंबर 1 की आंसर की दिखाते हैं। तो जो आपकी हिंदी की सेट नंबर 1 की आंसर की है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको इतना बड़ा पैराग्राफ सा दे रखा है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना बड़ा ये पैराग्राफ सा दे रखा है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैराग्राफ का। तो आपका जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपका डी हो जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त प्रयासों का अभाव। ये पैरा सेट नंबर 3 में भी था, आपने अगर गौर किया हो तो। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर आपका ये ए हो जाएगा, यानी कि जो इसका पहला है वो ठीक है, यानी कि जो विकल्प में आपको चुनना है उसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। बढ़ते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो आपका असर्शन रीजनिंग है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी कि कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पोम दे रखी है। तो इस पोम से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इतनी बड़ी आपकी पोम है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, जो नत हुआ वह मृत हुआ क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है। बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर कि काव्यांश का संदेह क्या है। तो जिसका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार ना मानने का। ठीक है। बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दुख और सुख के। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना होए, सुख और दुख के और दुख और सुख के। जो पैराग्राफ है उसमें दुख और सुख के दे रखा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुख और सुख के। चलिए बढ़ते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी असर्शन रीजनिंग का है। तो इसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा कि कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको वाक्य भेद पहचानने हैं। तो इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने थे। जो इसका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए हो जाएगा कि बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनके बगल में बैठे रहते। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा, माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो जो इसका आपका थर्ड पार्ट है उसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ही सही है। बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका आपका जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, वहाँ जल संचय का उचित प्रबंध है। इसमें आपको सरल वाक्य का उदाहरण ढूंढना था। बढ़ते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको करना है मिलान। तो जो इसका फर्स्ट है वो आपका हो जाएगा सरल वाक्य, जो इसका सेकंड है वो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, और जो इसका थर्ड है वो आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। यानी कि इसका विकल्प आप बी करेंगे कि फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड और थर्ड का फर्स्ट। बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट है जिसमें आपको वाच्य की पहचान करनी है उसका आपका सी हो जाएगा, कृतवाच्य। चलिए देखते हैं इसके आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आपका सी हो जाएगा, कर्मवाच्य। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसका आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका आपका बी हो जाएगा कि 2 और 4 दोनों ही सही है। चलिए बढ़ते हैं इसके पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका पाँचवा क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें भी आपको मिलान करने हैं वाच्य की। तो जो इसका पहला है वो भाववाच्य है, जिसमें कोई भाव प्रकट हो। जो इसका सेकंड है वो कृतवाच्य है, और जो इसका थर्ड है वो कर्मवाच्य है, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवें क्वेश्चन में आपको पद परिचय की पहचान करनी है। तो जो इसका पहला है उसका आपका ए हो जाएगा, जो इसका सेकंड है उसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आपका बी हो जाएगा, और इसका फोर्थ क्वेश्चन भी आपका बी हो जाएगा। जो इसका आपका फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है उसका आपका डी हो जाएगा कि उत्तम पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग और एक वचन कर्ताकारक। बढ़ते हैं इसके छठे क्वेश्चन की ओर, जो कि 4 नंबर का है आपका, जिसमें आपको अलंकार की पहचान करनी है। तो जो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। जो आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको अलंकार बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। थर्ड का आपका डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा।
और फोर्थ का इसका आपका बी हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलिए बढ़ते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बताना है। तो उसके 5वें का आपका सी हो जाएगा कि वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। चलिए बढ़ते हैं इसके 7वें क्वेश्चन पे। तो जो इसका 7वां क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसमें ये पैराग्राफ टाइप ये कुछ दे रखा है राम जी के ऊपर। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपका सी हो जाएगा विनम्रता। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा विनम्रता। और जो इसका आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आपका ए हो जाएगा। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसका आपका बी हो जाएगा अहंकार का। जो आपका इसका फोर्थ क्वेश्चन है उसका आपका बी हो जाएगा सेवा करने वाले को। और जो इसका आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आपका ए हो जाएगा उनके आराध्य शिव का धनुष होना। बढ़ते हैं इसके 8वें क्वेश्चन की ओर। तो जो इसका 8वां क्वेश्चन है उसमें आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको उसके आंसर्स देने हैं यहाँ पे। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8वें का उसका आपका ए हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे आपको अनुपयुक्त विकल्प छाट कर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। बढ़ते हैं इसके 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वें क्वेश्चन में आपको कुछ इतना बड़ा टाइप सा कुछ पैराग्राफ सा दे रखा है आज़ाद हिंद फौज के लिए। तो इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए हो जाएगा माँ को। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो जो इसका सेकंड पार्ट आपके सामने यहाँ दिख रहा है उसका आंसर आपका सी हो जाएगा पिताजी के मित्र द्वारा मनु की शिकायत। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए हो जाएगा ओजपूर्ण भाषा। और जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है उसका भी आपका ए हो जाएगा। जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका उसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा। और जो इसका आपका 10th क्वेश्चन है इसमें भी आपको पार्ट के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो आपका फर्स्ट है बिस्मिल्लाह खान का, इसमें भी आपको अनुपयुक्त विकल्प छाट कर लिखना है। तो जिसका फर्स्ट है उसका आपका बी हो जाएगा कि अपने पुरखों के समान वे भी काशी के बालाजी से जुड़े रहना चाहते थे। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो जो इसका आपका सेकंड पार्ट यहाँ दिख रहा है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि उन्हें खीरा सूंघकर उसका रसस्वादन करके देखकर। उसके बाद आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं 11वें से 17वें क्वेश्चन तक। तो अगर आपको इस क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए ले आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट आंसर की के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर दें।